एक टाइम अमेरिका में ऐसा था जहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन्स का अमेरिका में रहना मुश्किल हो गया था, और इतना मुश्किल कि उन्हें अपने बेसिक राइट्स तक लेने से रिफ्रेन कर दिया गया था। तो उस वक्त पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई, जैसे कि NAACP, नेशनल एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल। कई मूवमेंट्स भी चली, जैसे कि सिविल राइट्स मूवमेंट, ताकि इन लोगों को इनके बेसिक राइट्स जैसे कि वोट करना, PIL फाइल करना मिल सके। एंड चीज़ें काफ़ी हद तक इम्प्रूव भी हो रही थी, बट तभी आती है ये फिल्म द बर्थ ऑफ अ नेशन, जिसने इन सब की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब ऐसा इस फिल्म में क्या है? तो देखो, ये फिल्म, द फिल्म इज डायरेक्टेड बाय T.W. Griffith, जिसने इंटॉलरेंस दैट कंप्राइजेज ऑफ 4 स्टोरीज अबाउट injustice, और वे डाउन ईस्ट दैट इज अबाउट अ वुमेन्स स्ट्रगल्स एंड अ फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, ये शो करता है। अब वैसे तो ये फिल्म एक साइलेंट फिल्म थी, पर इसकी गूंज इतनी ज़्यादा थी कि उससे एंटी लिंचिंग कैंपेन्स तक नहीं बच पाए। इस फिल्म का इम्पैक्ट इतना बड़ा, अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ रेस राइट्स और अटैक्स तक हुए, और ये सब करते हुए वाइट पीपल वर नॉट इवन थिंकिंग विच, बिकॉज इस फिल्म के मैसेज से वो इतना ज़्यादा एम्पावर हो चुके थे। इनफैक्ट उस टाइम की इंडस्ट्री में ऐसे कई वाइट एक्टर्स थे जो ब्लैक फेस यूज़ करके इन कैरेक्टर्स को प्ले करते थे और इन्हें और ज़्यादा डिह्यूमनाइज करते थे। पहले ही इन्हें वायलेंट नेचर का, सेक्सुअली एग्रेसिव और ऐसे लोग जो अपना ख्याल रख ही नहीं सकते, ये इमेज इन लोगों की बना दी गई थी। ये नेगेटिव रेशियल एटीट्यूड्स इतना ज़्यादा बढ़ गए कि इन लोगों को सेग्रीगेट कर दिया गया बेस्ड ऑन देयर क्लास, बेस्ड ऑन देयर रेस, बेस्ड ऑन देयर रिलीजन। जो इनके बेसिक राइट्स थे, दैट इज वोट करना, वो तो छीन ही लिए गए। अब इस फिल्म की वजह से कू क्लैक्स क्लैन, जो कि एक क्लैन थी दैट वाज नोन फॉर देयर वायलेंस ऑन ब्लैक कम्युनिटीज, उसको बढ़ावा मिला, क्योंकि इस फिल्म के अंदर कू क्लैक्स क्लैन को एज हीरोज पोर्ट्रे किया गया था दैट वाज सेविंग वाइट पीपल अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ ब्लैक कम्युनिटीज, जिसकी वजह से इन्हें और बढ़ावा मिला और आगे चल के इन्होंने अपना काम वापस शुरू कर दिया। अब ये ऐसी क्लैन थी जो कि 1870s में ऑपरेट किया करती थी, बट उसके बाद ये बीच में हॉल्ट पर आ गई थी। बट 1905 में इस क्लैन का फिर से जन्म हुआ जॉर्जिया में, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस फिल्म्स पॉपुलैरिटी और इसका ये मैसेज। अब ये क्लैन खतरनाक क्यों है? तो 1963 में एलबामा के एक चर्च में बॉम्बिंग करी थी, जो कि एक बैप्टिस्ट चर्च था, और उसमें 4 अफ्रीकन अमेरिकन लड़कियों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए। इतना ही नहीं, एक इंसिडेंट था जहाँ पर 100 अफ्रीकन अमेरिकन को मार दिया गया बाय दिस क्लैन और वाइट सुप्रीमिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ अ लोकल इलेक्शन। कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती, बिकॉज दिस वॉज वन ऑफ द मेजर लेंथ फीचर फिल्म्स, और पॉपुलैरिटी तो इसकी पहले से ही थी, तो इसे व्हाइट हाउस में भी दिखाया गया। और इतना ही नहीं, उस टाइम के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने इस फिल्म को देखा और इसे पसंद भी किया, जिससे इस फिल्म के मैसेज को नॉर्मलाइज कर दिया गया और इसे बढ़ावा तो मिला ही। नाउ दिस फिल्म वॉज टेक्निकली ग्राउंड ब्रेकिंग, क्योंकि इस फिल्म के अंदर दिखाया गया था कि ब्लैक मैन वर हरासिंग वाइट वुमेन, जिसकी वजह से रेसिज्म के ऊपर डिस्कशंस बढ़ी, और क्या एक फिल्म के अंदर इतनी पावर है, या किसी भी फिल्म के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो एक प्रोपोगेंडा बन सके। जहाँ ये सब हुआ, वहाँ पे कुछ अच्छा भी हुआ। बिकॉज ऑफ दिस इट लेड टू राइज ऑफ ब्लैक फिल्म मेकर्स, जिन्होंने ब्लैक कम्युनिटी की रियलिटीज़ को दिखाया, लाइक ऑस्कर मिशॉक्स। दैट पर्सन डायरेक्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड रोट ओवर 40 फिल्म्स, जिसमें से एक थी विद इन आवर गेट्स, एंड दैट वाज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द बर्थ ऑफ अ नेशन, जहाँ पे
एक्चुअली ब्लैक लाइफ कैसी होती है एंड हाउ दे एक्चुअली आर इज पोर्ट्रेड। तो क्या किसी फिल्म के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो इस तरह के मैसेजेस दे सके। और हम कभी सिनेमा जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उनके ऊपर हंसते हैं और फिर भूल जाते हैं। एक टाइम पर इस तरह की भी फिल्में थी, तो आई थॉट कि ये चीज़ तो सबको पता होनी चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक, फिल्में इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि वो हमारी सोसाइटी को, हमारी थिंकिंग को शेप करे या नहीं? डू टेल मी इन द कमेंट्स। मेरा तो आज का हो गया, तो मैं यहाँ पे सम अप करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।